और नमस्ते, मैं अभिषेक। लोकसभा का चुनाव अपने अंतिम चरण में है। गिने चुने चुनाव के क्लोजिंग के बचे हैं। ऐसे में नेताओं के जो प्रचार प्रसार जबरदस्त चल रहे हैं। मऊ में कल पीएम मोदी थे तो आज सीएम योगी पहुंचे थे और परसों अखिलेश यादव आ रहे हैं, कल डिम्पल। तो लगातार जो बड़े बड़े नेता हैं वह अंतिम दौर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सपा के नेता हैं शिवपाल यादव ने घोसी लोकसभा में डेरा ही डाल दिया है। तो एक तरफ भाजपा, एक तरफ सपा, तो वहीं जो एनडीए गठबंधन के ओम प्रकाश राजभर हैं वो भी पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं। और इस वक्त आपके बड़े नेता संजय सिंह भी मऊ में मौजूद हैं, यानी कि घोसी लोकसभा में। तो लगातार नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन जनता क्या सोच रही है, बड़े बड़े नेताओं की रैलियों से जनता पर क्या असर पड़ रहा है वो जानने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं फागू टी स्टॉल पर। यहाँ पर देखेंगे तो शाम का समय है, क्योंकि कहें तो रात का समय हो रहा है। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है, बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है चुनाव? अब भैया चुनाव यही समझ में आ रहा है कि जो भाजपा गठबंधन है, अरविंद राजभर भैया 1 लाख से चुनाव जीतेंगे यहाँ पे जी। तो ठाकुर नाराज थे, महाराज जी के आने के बाद वो थोड़ा मैनेज हो गए हैं। भाई ठाकुरों के सबसे सर्वोपरि नेता है महाराज जी, और महाराज जी आज अरविंद के पक्ष में किए, तो जो छत्री नाराज थे वो खुश हो गए भैया। मेन भैया चुनाव यहाँ का टिका है कि छत्री किस तरफ जाता है। ओम प्रकाश राजभर के पहले के बयानों से छत्री नाराज था और महाराज जी आज आके बहुत डैमेज कंट्रोल किए। मैं खुद इसी समाज से आता हूँ भैया। पहले मैं ही असमंजस में था कि वोट दूँ कि ना दूँ, किसको दूँ, मगर भैया महाराज जी के आने के बाद एक तरफा जाके भैया छड़ी पे मारा जाएगा। सामने सपा भी पूरे प्रचार प्रसार में झोंकी है ताकत, क्या लग रहा है? भाई राजीव राय अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे एकदम नेक टू नेक फाइट थी। मगर महाराज जी और मोदी की रैली के बाद आज की डेट में 65 और 35 का चुनाव हो गया है भैया। पहले 50-50, 2 दिन पहले तक चुनाव 50-50 का था। अच्छा, सबसे बड़ी बात रही जनसभा में विकास की तो बात हुई, काम की बात हुई, लेकिन पूरे इस पूर्वांचल के चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग देने का प्रयास किया गया। तो इससे क्या असर पड़ेगा वोटरों पर? भैया ये राजनेताओं का ये सब काम है, मगर भैया देश के लिए भाजपा ही सबसे बढ़िया पार्टी है। तो एनडीए गठबंधन के जो यहाँ प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद राजभर, हम लोग भैया इन्हीं को वोट देने जा रहे हैं, देश हित में वोट देने जा रहे हैं। क्या आपको चुनाव समझ में आ रहा है? देखिए, यहाँ पर एक तरफा चुनाव है। अरविंद राजभर यहाँ पर लगभग 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव आप जो हिंदू मुस्लिम जो सब बनाया जा रहा है ये अब सिर्फ अफवाह है। और ये अगर गलती से भी अगर राजीव राय यहाँ पर जीतते हैं तो ये सब कट्टे और रुपट्टे की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये यहाँ पर ये आएंगे तो ये आप समझ लीजिए कि चाहे व्यवसायी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। इसकी 110% गारंटी ये है। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम के अफवाहें, मन से ही बोल रहे हैं सीएम योगी की ओबीसी और दलित का रक्षा छीन के सपा। ये पुरानी प्रथा है, वो चीजें महंगाई हो गई, हिंदू मुस्लिम हो गई, राइट हो गया, ये तो एक थंब रूल बन गया, उसके हिसाब से चलता चला जा रहा है। कह रही है कि आरक्षण छीन रहे हैं, तो उसका काउंटर कर रहे नेताओं का तो काम है भैया कि विपक्ष जो बोलेगा उसको काउंटर करना। सपा करिए आरक्षण छीन रहे हैं, ये करे, कहाँ भैया कुछ छीन रहे हैं? तो भैया उसका काउंटर करके बता रहे हैं कि भैया देखिए आपका ये छीन रहे। कर्नाटका में देखिए क्या हुआ, मुस्लिम आरक्षण आ गया, तो उसका काउंटर कर रहे हैं लोग। भाई राजनीति में आदमी यही तो करता है भैया। भैया कुछ बोलेंगे? अच्छा, क्या भैया आपको क्या लग रहा है, चुनाव अंतिम दौर में आ गया है, जल्द चुनाव होना, क्या समझ में आ रहा है चुनाव? देश में जो बात हो, चुनाव का तो कोई मुद्दा रह नहीं गया है। चुनाव तो अब देख ही रहे हैं आप, खटाखट और फटाफट पे चल रहा है। और हिंदू मुस्लिम भी आ चुका है। तो अब तो वही कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री जब हमारे वो देश का प्रधानमंत्री है तो उसको हिंदू मुस्लिम बराबर होना चाहिए। अब तो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है ना, लेकिन ये पहली बार हम जब से पैदा हुए हैं और बहुत इलेक्शन और बहुत हमने देखा है, ये पहली बार देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम कर रहा है। मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहा है, भैंस ले जाने की बात कर रहा है, मुजरे की बात कर रहा है। तो यह एक अस्तर विहीन जो है वो चुनाव लड़ा जा रहा है। घोसी लोकसभा में जनता के बीच में क्या मुद्दा है? घोसी लोकसभा में तो एक तो जो कैंडिडेट दिया है भाजपा ने, छड़ी वाला, वो कैंडिडेट ठीक नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि वो कब कहाँ रहेगा उसका कोई पता नहीं, ना बोलने का ढंग न कुछ। तो हमको ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जिससे जाके हम उस अपनी बात कर सकें और वो हमारी बात सुने। तो उस ढंग के प्रतिनिधि को हम चुनेंगे जो पढ़ा लिखा हो और ठीक ठाक हो। आप कैंडिडेट बात कर रहे हैं, लेकिन बता रहे लोग सीएम योगी जब आ गए हैं तो लोग नाराज जो थे खुश हो गए हैं।
अब पता नहीं कौन नाराज था, कौन खुश हो गया, कब खुश हो गया, क्योंकि दिखाते तो बहुत कुछ हैं कि उन्होंने ठाकुरों को गाली दिया, इनको गाली दिया, उनको गाली दिया, लेकिन वही उनके साथ घूम भी रहे हैं और एक बहाना ढूंढते हैं कि हमको गाली दिया तो क्या मोदी जी ने तो नहीं दिया, योगी जी ने तो नहीं दिया, तो आदमी अपने हिसाब से निकलने का उपाय ढूंढ लेता है। आपको कौन पसंद आ रहा है? हमें तो यहाँ तीनों कैंडिडेट में तो सपा के राजीव राय पसंद आ रहा है। देखिए भाई साहब जैसे बता रहे हैं कि पढ़ा लिखा चाहिए, तो उनके संज्ञान में बता दूं मैं, आप इस क्षेत्र से आप कम से कम 5-10 जिले अगल बगल देख लीजिएगा, इससे अच्छा पढ़ा लिखा प्रत्याशी डबल पीएचडी होल्डर है अगर बंदा। आप पीएचडी की परिभाषा नहीं समझ पा रहे, आप बता रहे हैं कि शिक्षा नहीं है, और रहने की बात बता रहे हैं तो ये रसड़ा के रहने वाले हैं। इनसे कहिए जरा सा गूगल खोल के राजीव राय की भी एजुकेशन देख लें। आप जो बता रहे हैं कि जो प्रत्याशी, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि प्रत्याशी पढ़ा लिखा नहीं है, डबल पीएचडी होल्डर पढ़ा लिखा जो है, उसको लीड कर रहा है, जो जो लीड कर रहा है, आप उसको खोल के देख लीजिए। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। दोनों में कौन पढ़ा लिखा है, ज्यादा कौन पढ़ा लिखा है, आप इसको भैया कह रहे हैं कि डबल पीएचडी हैं, तो आपको लग रहा है राजीव राय? तो राजीव राय की भी वो खोल के एजुकेशन देख लें। जो आदमी आज 40 तो इंजीनियरिंग कॉलेज और सारी चीज़ चला रहा है, उसने भी पीएचडी किया, वो भी प्रोफेसर रहा है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा है, उसने 20 यूनिवर्सिटी और कॉलेज चला रहा है। अब वो पढ़ा लिखा नहीं है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखे हैं। तो क्या पढ़ा लिखे हैं जब मन से उनके पिताजी गाली दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम आते हैं भैया, आप आज आते हैं आपके पास आते हैं। आज ये भैया, इस घोसी लोकसभा के चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए? हम गोरखपुर से हैं। अच्छा, क्या माहौल है पूरा चुनाव का? बढ़िया है, बीजेपी एकदम जीत रही है। अच्छा, गोरखपुर में बीजेपी और काजल निषाद का है, एकदम घुस गई है। क्या है चुनाव का? ए महाराज, शांति से शांति से शांति से। बीएचयू से पढ़ा हुआ है। एक से कौन बीएचयू से पढ़ा है? अरविंद राजभर। पढ़ा लिखा आप अरविंद से ज्यादा पढ़े लिखे आप लग रहे हैं। नहीं, पढ़े लिखे हम लग रहे हैं। विद्यापीठ से है, विद्यापीठ से गूगल पे निकाल के क्या है, विद्यापीठ से पढ़े, थोड़ा शांत है। विद्यापीठ को बीएचयू में अंतर है नहीं मालूम। विद्यापीठ से पढ़े थोड़ा सा, खूब अंतर मालूम है। आते हैं आज भैया चपा जाएंगे। अरे अरे अरे, आज क्या चुनाव का माहौल समझ में आ रहा है? नहीं बोल, क्या समझ में आ रहा है चुनाव? बीजेपी आ रही है। बीजेपी तीसरी बार बीजेपी, एकदम बीजेपी डंके की चोट पे। घोसी में उसी में भी बीजेपी चल रही है। हाँ, फाइट। अरविंद राजभर प्रत्याशी है सुभाष पाठक। हाँ भाई, लड़ाई है, बढ़िया लड़ देंगे वो। अच्छा जी, चुनाव में क्या मुद्दे हैं? मुद्दा यही है आपका, क्या कहते हैं, तमाम मुद्दे जो भी हैं, क्या कहते हैं आपका, ये लाइन ऑर्डर का मुद्दा है। और ए महाराज, नहीं हल्ला करते हैं, हल्ला बताइए, ब्लड प्रेशर के मरीज भी हैं। नहीं जान रहे। देखिए अब पूरा लगा है, पूरा डॉक्यूमेंट नहीं आप जान रहे हैं। तो आपको खोल के देख ला, 5000 के बाद वो पीएचडी बनारस से नहीं किए हैं, एमफिल किए हैं विद्यापीठ से, और एक अलवर यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हैं। डाउन रहिए, सरकारी डाटा है, सरकारी डाटा। चलाइए, जो चलाना है की तरफ से जात रहना नहीं, जो चलाना है चलाइए। बात हम चला ले रहे हैं। की मीटिंग हुई थी डॉक्टर साहब के अभी, और वहाँ खुला बात हुई, तो हम शायद मैं इसको स्वीकार न कर पाऊँ। हम तो कह रहे हैं कैम्ब्रिज से पीएचडी किए हैं, आपका जब हम लिखे DCSK के पास है। लेकिन अगर अब सुन लीजिए, आप हल्ला कर रहे हैं, नहीं, हल्ला अब सुन नहीं लीजिए, हम DCSK से पीएचडी किए हैं, और तो आपसे कह दें कि हम कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, तो जो कागज में लिखा होता है उसको मानते हैं, बस हल्ला नहीं करते हैं। लोगों की मीटिंग थी। अरे भैया, नेताओं के पास मत आइए, मत। मीटिंग में डिस्कस हुआ, और वहाँ सारे संभ्रांत जिले के लोग, नेता लोग हैं, नेता लोग घुमाएंगे। नहीं थे, नेता नहीं थे वहाँ जिले के सभी संभ्रांत। आपको बता दो, सुनिए, आप सुन ले, आप इनको कल इस चीज को बताओ। नहीं, मैं बता रहा मैं इसको बात हूँ, नहीं मैं करूँगा। अरविंद राजभर मैं इसको बात नहीं विद्यापीठ से एमफिल किए हैं, अलवर में एक यूनिवर्सिटी है कोई, वहाँ से पीएचडी किए हैं। वो डॉक्टर है, पीएचडी धारी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैसे उनके नाम के साथ जुड़ गया, ये बताइए। नहीं जुड़ा है, क्यों जुड़ा है? नेता लोग आपको चक्कर करेंगे, नेता लोग लगा दिए हैं। हाँ। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल छड़ी से हाथी लड़ रही है। छड़ी से हाथी लड़ रही हाँ, है। बिल्कुल लड़ रही क्या है। मुद्दा हो रहा है चुनाव का? चुनाव का मुद्दा तो जातिगत समीकरण पे टिका हुआ है। इस समय जो है सपा पार्टी की तरफ से तमाम वीडियो वायरल किया जा रहा है कि बाबू साहब को लोग गाली दे रहे हैं, ये गाली दे रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं। हम लोग सुन रहे हैं, कोई मोदी को गाली दे रहा है, कोई योगी को गाली दे रहा है। अब हम लोग गाली सुनते रहेंगे और 400 पार हो जाएंगे। और हर तरफ से वोट मिलेगा। कोई आके गिनाए अब कि केरल में मिल रहा है, यहाँ मिला, हम सब तरफ से पार है, 400 पार रहे हैं।
अच्छा, पीएम और सीएम की रैली हुई, आते हैं आपके पास, पीएम और सीएम की रैली हुई, उससे चुनाव पर क्या असर पड़ा? चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि आज जो है ना सभी लोग अपने सेलेक्टेड जात बिरादरी को लेकर के जो है अपना अपना श्योर हो चुके हैं। अब मुद्दा आकर के रुका है सवर्ण बिरादरी पे, और सवर्ण बिरादरी जो है पीएम मोदी जी और योगी जी का जो सम्मेलन चल रहा है, उस सम्मेलन के बाद से सबका मूड बदल रहा है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा छल कपट चल रहा है, लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं, चाह रहे हैं बाबू साहब मेरे तरफ आ जाए, वो चाह रहे हैं उधर आ जाए। यादव जी लोग कहीं जो है गाली दे रहे हैं, कहीं जो है कि इधर भी गाली सुना जा रहा है। अच्छा, इस चुनाव में मुद्दे गायब हो रहे हैं, गाली और बड़े बड़े नेता ही देखिए, यह देश का दुर्भाग्य है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से जो है सिर्फ गाली सुन रही है। इसके पहले देखिए पीवी नरसिम्हा राव थे, आई के गुजराल थे और जो है कि राजीव गांधी थे, तमाम प्रधानमंत्री थे, उन लोगों को कोई गाली नहीं दिया। लेकिन इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि 70 साल शासन करने के बाद भाजपा आ गई और गालियों का बौछार कर रहे हैं। ये लोग फ्रस्ट्रेशन हो चुका है लोगों को। कहीं ओम प्रकाश राजभर मोदी को हड़कात बोलते थे, अंड बंड। भाई अंड बंड बोलते थे, यह राजनीति है। श्याम दाम दंड भेद लगा करके देखिए, सत्ता जरूरी है, सत्ता जरूरी है। श्याम दाम दंड भेद पे जो है मुगलों ने 500 साल शासन किया था। श्याम दाम दंड भेद पे जो है कि 200 साल जो है अंग्रेजों ने शासन किया था, और इसी बेस पे जो है कि 70 साल कांग्रेस ने शासन किया था, और उसी बेस पे, उसी फार्मूले पे भाजपा शासन कर रही है। कोई माई का लाल तीसरी बार भी हिला नहीं सकता है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेगा। देखिए, ए भैया, हेलो, सुनिए, आप शांत हो, आप शांत हो, आते हैं इनकर नाराज हो रहे थे। क्या कहना चाहते हैं? चुनाव पीएम मोदी और सीएम योगी पहुंचे, पूरी जो जनता लोग हल्ला कर रहे हैं भाजपा वाले कि छड़ी के तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई छड़ी के तरफ नहीं जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में सभी दलों के नेताओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है घोषी लोकसभा की, ठीक ना, वर्तमान घोषी की परिस्थिति है, वह जनता लामबंद हो चुकी है। आपने एक सच बताया, आपने उनकी एमफिल की डिग्री के बारे में बताया, हमारे मित्र बड़े भाई उसको पचा नहीं पाए। ठीक, हमारे कहने का मतलब है यह चुनाव जो है महंगाई, बेरोजगारी और जो युवाओं का भविष्य आज खतरे में है। 60,000 59,000 पुलिस की भर्ती आई और वह पेपर लीक हो जाता है। इतिहास में पहली बार मेडिकल की परीक्षा, नीट की परीक्षा लीक हो जाती है। मतलब पेपर लीक मुद्दा है आपके? नहीं, युवाओं के लिए सब कुछ मुद्दा है। सरकार में इतना अच्छा, देखिए, आप समाजवादी पे आ गए, इनके सरकार में हो रहा है। यही ना कहते हैं कि पंडित ने जेल जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू को मरे जो है, स्वर्ग गए, उनको 50 साल हो गया, लेकिन किसी भी अपनी गलती को ढकने के लिए नेहरू जिम्मेदार। अरे आप उनके मुद्दों पे ना जाइए, उनके मुद्दों कब लोगे भाई? उनके मुद्दों पर क्या लग रहा है कि जो विपक्ष के लोग किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं? हम तो लड़ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की समस्या, किसानों की समस्या। ये लोग किसानों के फसलों का दाम 2022 में दूना करने वाले थे, किसानों को एमएसपी कानूनी गारंटी देने वाले थे। अब तक किसानों को कोई 6,000 रुपया नहीं दिया था, भाजपा ने दिया। 72,000 करोड़ रुपया आदरणीय मनमोहन सिंह ने अपने सरकार में किसानों का कर्ज माफ किया था। आप जब पूछेंगे तो बहुत सारे लोगों के कर्ज माफ हुए, उसमें ट्रैक्टर का लोन भी माफ हो गया। खाद का दाम सुनिए, खाद का दाम सुनिए, अब एक मिनट सुनिए मेरी बात। खाद का दाम दूना कर दिया, डीपी का दाम दूना कर दिया, डीजल का दाम बढ़ा दिया, और उसको बढ़ा के कौन दे रहा पैसा? किसान ही दे रहा है ना। तो किसान से एक तरह से पैसा लेके और तुम उसको 2,000 रुपया दे रहे हो, और उसके सारे चीजों का बीज से लेके सारे चीजों का दाम बढ़ा दे रहे हो। तो मतलब यही हुआ ना कि आपके धोती हम खोल के आपको पगड़ी बांध दे रहे हैं, और आपको पगड़ी दिख रही है और नीचे लेकिन उनके अंदर गर्व तो है। क्या ये एक चीज मैं बता दूं, ये रट्टू तोता की तरह बोल रहे हैं। अगर भैया आप बताइए 2014 से पहले यहाँ क्या मऊ जनपद में इतनी गाड़ियाँ दिखती थी? आप देखिए, नजर उठा के गाड़ियाँ दिखती थी, इतनी चौड़ाई थी। आप देखिए चारों तरफ रोशनी आपको दिखती। आप तथाकथित महंगाई के माला चल रहे हैं और कुछ नहीं भैया। आप गाड़ी घोड़ा आप देखिए, व्यवस्था देखिए, आप व्यवस्था देख लीजिए, आप व्यवस्था देख लीजिए। आप शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? आप शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करिए। आप रात में 10 बजे महिलाएं सुरक्षित आप घर से निकल सकती हैं, वो घर पे पढ़ सकती हैं, आप इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? आप महंगाई के माला जपते रहते हैं, महंगाई और एक कुछ नहीं आपके पास मुद्दा। आपको बता दूं
ठीक है। प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है, 400 पार। ये बन रही अब की बार 400 पार। 400 पार तो होगा। तो इनसे देखिए बड़े विनम्रता के साथ हमारे जो 2-3 मित्र हैं, मैं पूछता हूँ इनकी केरल में कै सीट, आंध्रा में कै सीट, तमिलनाडु में कै सीट, ये बतावे ना। यूपी में क्या, घोसी में क्या, ये पहले अपनी घोसी बचा लें, घोसी में क्या, पहले घोसी बचा लेना। ये घोसी में क्या, घोसी में इंडिया गठबंधन राजीव राय कांग्रेस से फूट हो गई, आज भाग गया कोई नेता। कौन भाग गया? राजकुमार बहुत पहले चले गए थे, आज उनका जो है दिखावा हुआ है, बहुत पहले चले गए थे। उनका लड़का प्रमुख था, उनका लड़का प्रमुख था। मैं बात करना चाहता हूँ 2 मिनट गुरु, इनके प्रत्याशी की मैं बात करना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी सरकार में जो है ये महासचिव थे, पावरफुल थे, पैसे से भी उद्योगपति हैं ये। अगर ये चाहे होते मऊ का विकास करने के लिए, ये जा करके साउथ में इंजीनियरिंग कॉलेज चला सकते हैं, लेकिन मऊ में MBA का एक ब्रांच नहीं डाल रहे हैं। इतना बड़ा पावर था, सुनिए, इतना बड़ा पावरफुल आदमी होते हुए, महासचिव होते हुए, जितने में इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ चालू होना चाहिए था, बिजली विभाग में ला करके झोंक दिए। सारे DP यहाँ के टूट चुके हैं, पूरा केबल खुदाई में चला गया है। लेकिन उतना बजट अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में लाए होते तो आज यहाँ जो है छात्रों का विकास हुआ होता। यहाँ BSc AG पढ़ने वाला लड़का MSc AG के लिए तरस रहा है, कहाँ जाएगा? 100 साल पुराना जो है 100 साल पुराना कॉलेज जीवन राम है, जिसमें जो है कि जो है एग्रीकल्चर। मैं आपके पूर्व की बात कर रहा हूँ, वो पावर में रहे हैं। अगर पावर में क्या चीज, राजीव पावर में रहे, महासचिव रहे हैं, सरकार उनकी रही है, सत्ता शासन रहा है, वो जहाँ चाहे होते तहाँ रहे होते। तो आप सुनिए, ये लोग कर रहे सपा वाले निकम्मे थे, तो लोग भाजपा को वोट क्यों करें? भाजपा के वोट कर रहे हैं लोग, विकास हो रहा है, मऊ में आएगा, मऊ में आ रहा है, घबराइए मत। हाँ, वही PPP मॉडल बदलेगा। लेके गुम्मा तो PPP नहीं चाहिए। 10 साल में नहीं, आप ही मुद्दा ये देखिए, हमारे बड़े भाई हैं, अविनाश बड़े भाई एक या तख्ती दिखा रहे, मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ, इनका स्वागत नहीं था, मऊ के लिए मांगने मैं स्वागत कर रहा हूँ। मैं सही या गलत जो मेरे मन में आया हमने डिमांड किया, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। मैं आपका स्वागत। सवाल सुन लीजिए, इनके कहने का है कि जो प्रत्याशी हैं सपा सरकार में थी, सत्ता में भी पावरफुल थे, कुछ काम नहीं किए, तो रुक जाए, कुछ काम नहीं किए, तो क्या लगता है कि आपके प्रत्याशी को लोग क्यों वोट? हम काम बता रहे हैं, देखिए वो किसी भी प्रतिनिधि के रूप में नहीं थे, एक संगठन में राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता, ठीक। सरकार थी 2012 से 2017 तक। मैं काम गिना देता हूँ, एक आप देखेंगे आदरी से लेकर के कटघरा मोड़ तक शहीद स्मारक था, कल्पनाथ राय शहीद रोड बनवाए थे, वो जीर्ण शीर्ण हो गया था, टूट गया था, उसको बनवाने का काम उनके लेटर हेड पे, राजीव राय के लेटर हेड पे बना हुआ है। महिला चिकित्सालय फाटक पे उनके लेटर हेड पे बना हुआ है। लौआ साथ में पुल बना हुआ है, राजू राय के लेटर हेड पे बना हुआ है। अंडर केबलिंग की जो नीचे तार गए हैं वह राजू राय के लेटर हेड पे बना हुआ है। भ्रष्टाचार में चढ़ गया, कौन लूट में। देखिए अभी तक देखिए सरकारों का कार्य है इंजीनियरिंग कॉलेज और स्कूल खोलना, लेकिन राजीव राय जी प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं और डंके के चोट पे सांसद बनने जा रहे हैं। मैं आपसे बताऊंगा कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी व्यवस्थाएं होंगी, वह अपने तमाम भाषणों में कह रहे हैं। अब विनय भैया यहीं रहेंगे। आपका सवाल मैं पूछ लेता हूं, आप सवाल नहीं पूछ पा रहे, आपका सवाल मैं पूछ लेता हूं, इनका ये सवाल नहीं पूछ रहे, मैं पूछना चाहता हूं कि भाजपा के यहाँ पर पिछली सरकार में मंत्री रहे, इस सरकार में तो भाजपा के मंत्री विधायक कुछ काम किए? भाजपा सरकार में मंत्री रहे, जिस विभाग के मंत्री रहे वो लोग काम कर रहे थे, लेकिन इस तरफ उन लोग का ध्यान नहीं जा रहा था, इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा था। अगर ये लोग विपक्ष में बैठ करके अपने दायित्व का निर्वाह किए रहते और डिमांड किए होते काम नहीं होता। अच्छा, अब विपक्ष जिम्मेदार हो गया, तो मतलब मांग करना चाहिए, जैसे सपा वाले पब्लिक मांग करें, जैसे पब्लिक मांग करें, जैसे सपा वाले वैसे भाजपा वाले दोनों महापुरुष निकले। देखिए मऊ के लिए अब तक दोनों मऊ में 3-3, 4-4 मंत्री हैं,
3 मंत्री यहाँ प्रेजेंट टाइम में पड़े हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर है, दारा सिंह चौहान है, AK शर्मा जी हैं और एक प्रभारी मंत्री भी आ जाते हैं। दारा चौहान का काम किए थे पिछले सरकारिया में, जब सपा में भाग गए थे फिर भाजपा में आ गए। वो गए और आए, लेकिन अब आए हैं तो विकास कार्य करेंगे उनका 5 साल में। बहुत लंबा चल अच्छा रहा देखिए, है। आप ऐसे नेता की बात कर रहे हैं जो 5 साल मलाई खाते हैं, अंतवा में कहते हैं कि धक्का खा करके आए हैं तो कुछ करने के लिए ही आए हैं, 5 साल मुंह बना कुछ। के आए हैं। अब छोड़िए उनकी बात हम नहीं करना चाहते, आगे आते हैं। क्या लग रहा है भैया, क्या चुनाव का माहौल है? राजू राय वो तो कह रहे हैं कि भाजपा 1 लाख से जीत रही है। ना भ्रम में है वो, भ्रम में है। अच्छा, क्या लग रहा है कि बड़ी बड़े PM और CM जनसभा हो रही है, तो क्या मुद्दे पर? कोई असर नहीं है, PM CM का कोई असर नहीं पड़ा है। क्या मुद्दे हैं चुनाव? ना तो मुद्दे बेरोजगारी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन वाले कुछ उम्मीद है? एकदम जीत जाएंगे राजू राय यहाँ पे। अब बसपा भी लहला रही है। नहीं बालकृष्ण चौहान चापे ना राजू राय। क्या भैया, बालकृष्ण चौहान का माहौल है कि नहीं? ठीक है, माहौल केकर माहौल है? माहौल बढ़िया है, राजू राय। अब बालकृष्ण चौहान और छड़ी अरे देखा जाएगा, आते हैं इनके पास। अच्छा, आप किस मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? हम तो सीधे सीधे विकासवाद पर, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना कानून और व्यवस्था की जो मुद्दा है। जितने माफिया थे पहले ऐसे कॉलर और चेन जो हम और पहने हैं ऐसे दिखाते थे और कहते थे कि हम उनका आदमी हैं। तो आज आप जाके किसी से पूछ लीजिए कि हम किसके आदमी हैं। अरे किसी का अब कोई भी हो नाम डर रहेगा नहीं, हम किसी का नाम लेना नहीं उचित समझते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहते थे कि हम उनके आदमी हैं। अभी भाई है क्या? और जमीनों पर कब्जा करते थे, गरीबों को परेशान करते थे और बड़े बड़े आदमियों से भी रंगदारी वसूलते थे। आज आप पता कर लीजिए। आज सीएम योगी मंच से बोले हैं, डरो मत, माफिया को मिट्टी में मिला दिया और नाचते हुए वोट डालना। तभी डर रहे क्या? हम डरेंगे? हम लोग तो जनसंघ के जमाने से जब दिया बाती था तब से झंडा लेके खड़े हैं। हम लोग डरने वाले नहीं है। भले 2 सीट रहे तब्बो रही जा। आज जोन बात 303 सीट बा तब्बो बाड़ी। घोसी का माफिया कौन था? घोसी का माफिया तो अभी मिट्टी में मिल गया। अब उसकी नाम क्या करें? कौन माफिया था? अरे वही मुख्तार अंसारी थे। मुख्तार अंसारी को ओम प्रकाश राजभर मसीहा कहते हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर कहे और अखिलेश को क्या कहे? अभी हमसे सुनो, चुप रहो। अभी अखिलेश को अभी क्या कहा गया? गुंडों को पालते हैं। भाजपा के लोग कहते हैं सफाई गुंडे। अखिलेश को क्या क्या कहा गया? ये अजय राय ने क्या कहा? और उसी अजय राय का रोड शो कर। देखिए, कहने पर मत जाइए। राजनीति है, राजनीति सब नेता मिले जुले हैं। असल में राजनीति में छोड़ दीजिए, सब नेता मिले जुले हुए आते हैं। मैंने सब नेता एक के, सब नेता घूम कर बता रहे हैं। छोड़ दीजिए, कौन सी पार्टी? वो कह देंगे कि वो सपा वाले हैं। माहौल छोड़ दीजिए। क्या चुनाव के क्या मुद्दे हैं? हमारे यहाँ जो आएगा मुद्दा तो इस बार कोई नहीं दिखाई दे रहा है, जात पात की राजनीति है।